अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। आज हमने चैप्टर नंबर 11 की रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन ये है फिलिंग द ब्लैंक्स। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इस चैप्टर का नेम क्या है। तो चैप्टर का नेम है पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल्स। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं कि पैरेललोग्राम क्या होती है हमारे पास। तो पैरेललोग्राम हमारे पास एक ऐसी शेप है जिसमें आपके पास ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ये आपके पास एक पैरेललोग्राम है, इसमें इसकी मेजरमेंट इस मेजरमेंट के इक्वल होगी और ये वाली मेजरमेंट इस मेजरमेंट के इक्वल होगी। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो पेज नंबर 199 पे 3 प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं, वो अपने पेज बुक से खोल के आप उसे देखें। पेज नंबर 199 पे 3 प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं। तो वहाँ पे आपके पास फर्स्ट वाली जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि आपके पास इसकी ऑपोजिट साइड्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। लिखा हुआ है ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। इसका मतलब है जिसके आमने सामने वाली साइड्स हैं वो इक्वल है। इस तरह से ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। सेकेंड प्रॉपर्टी है आपके पास कि इसमें तो यहाँ पर साथ ही हम फिलिंग द ब्लैंक भी सॉल्व कर लेते हैं। लिखा हुआ है इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, यानी कि पैरेलल भी हैं क्योंकि एक दूसरे के बिल्कुल सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। तो ये पैरेलल भी हैं और कॉन्ग्रुएंट भी हैं। तो आपने दोनों वर्ड्स लिखने हैं। अच्छा, उसके बाद आगे लाइन है इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर, यानी कि अब जो इसके ऑपोजिट एंगल्स हैं वो क्या होते हैं। तो ऑपोजिट एंगल्स आपके पास ये वाला जो एंगल है वो इसके सामने वाले एंगल के इक्वल होगा। इसी तरह ये वाला जो एंगल है वो इसके इस सामने वाले एंगल के इक्वल होगा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट का वर्ड हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इसका मतलब भी इक्वल एंड सेम ही है। स्टूडेंट्स, तो आपने देखा कि 2 प्रॉपर्टीज़ जो आपकी बुक में लिखी हुई हैं वो हम पढ़ चुके हैं। ये कि इनकी साइड्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं और इनके ऑपोजिट एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। थर्ड जो आपकी प्रॉपर्टी लिखी हुई है बुक में वो ये है कि इसके डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब डायगोनल्स क्या होते हैं। डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम डैश ईच अदर एट अ पॉइंट। तो इसकी जो पैरेललोग्राम के आपके वो क्या है, यानी कि इसके ऑपोजिट पॉइंट से मैच करने के बाद जो लाइन आपके पास आती है ये इसका एक डायगोनल है और ये इसका दूसरा डायगोनल है। तो ये दोनों एक ही पॉइंट पे एट अ पॉइंट एक ही पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि एक ही पॉइंट पे मैच हो रहे हैं, मिल रहे हैं। उसके बाद है मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल आर। अब ये जो ट्राइंगल्स के मीडियंस हैं ये भी क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अच्छा, ये ट्राइंगल के मीडियंस हैं। ये एक्सरसाइज 17.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। तो इसकी वीडियो तो ये जो मीडियंस वाला पॉइंट है ये आपकी 17.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। तो इसमें मीडियंस ड्रा करना काफ़ी लेंथी स्टेप हो जाएगा, तो आप बेशक वो वीडियो देख लें। तो उसमें भी यही है कि वो जो इनके मीडियंस होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। उसके बाद लास्ट है डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इंटू 2 डैश ट्राइंगल्स, यानी कि जो डायगोनल्स हैं पैरेललोग्राम का डायगोनल है वो डिवाइड करता है पैरेललोग्राम को इंटू 2 डैश ट्राइंगल्स, यानी कि किन ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है। तो हम देख लेते हैं कि अगर हमारे पास एक इस तरह से पैरेललोग्राम हो तो इसका अगर एक आपके पास डायगोनल है तो वो क्या करता है, 2 ट्राइंगल्स बनाता है। अब ये कौन से ट्राइंगल्स हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, यानी कि इक्वल सेम ट्राइंगल्स के अंदर इनको डिवाइड कर देता है। तो यहाँ हम लिखेंगे कॉन्ग्रुएंट। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अब इसका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इन अ पैरेललोग्राम ABCD। अब आपके पास ABCD एक पैरेललोग्राम है। अब आपने बताना है, अब आपने इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिलिंग द ब्लैंक्स की तरह का ये क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, AB एंड DC, यानी कि अब आपने ये बताना है कि जो AB साइड है वो DC साइड के क्या है, यानी कि जब हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी में ये पढ़ा था कि ये दोनों साइड्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, यानी कि इक्वल है, सेम है। तो हम क्या यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट का सिंबल यूज़ करेंगे इस तरह से और डबल लाइंस नीचे लगाएंगे। इसी तरह
सेकंड वाला है BC-AD, यानी कि जो BC साइड है वो AD के क्या है, ये भी कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब यहाँ पे भी कॉन्ग्रुएंट का सिंबल आ जाएगा। उसके बाद है मेजरमेंट एंगल 1 इस कॉन्ग्रुएंट 2, यानी कि अब आपने बताना है जो 1 एंगल है वो किस वाले एंगल के कॉन्ग्रुएंट है। अब हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जो आपके पास एंगल्स हैं ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, इसका मतलब है 1 के जो ऑपोजिट एंगल है वो कौन सा है। अब 1 ये देखिए ये डायगोनल है, अब डायगोनल के दूसरी तरफ वाला एंगल कौन सा, देखिए 1 के दूसरी तरफ वाला एंगल कौन सा, 3, यहाँ पर होगा मेजरमेंट एंगल 3। इसी तरह आपके पास जो मेजरमेंट एंगल 2 है, यानी कि जो 2 है वो किसके ऑपोजिट है, डायगोनल की दूसरी तरफ देखें 4, तो ये है मेजरमेंट एंगल 4। अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपने क्या करना है, फाइंड दी अननाउंस, यानी कि अननाउंस जिनकी वैल्यू आपको नहीं पता उनकी वैल्यूज आपने फाइंड करनी है। वो यहाँ पे क्या है, M, N, X एंड Y, तो इनके ऊपर डिग्री का सिंबल है। तो जब एंगल्स आपके पास फाइंड हो जाएंगे तो आप उसके ऊपर एंड पे डिग्री का सिंबल लगा देंगे। तो आपके पास सिर्फ एक ही एंगल दिया हुआ, वो है 75 डिग्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये कर लेते हैं, आप देखेंगे कि आपके पास 75 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ से हम सबसे पहले किस एंगल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो देखें आपके पास 75 डिग्री के बिल्कुल सामने वाला, यानी कि इसके ऑपोजिट एंगल कौन सा है, N वाला। इसका मतलब है जो आपके पास N एंगल है वो क्या हो जाएगा, यानी कि जो आपके पास N नॉट की वैल्यू है वो क्या है, N आप लिखेंगे N नॉट इज इक्वल टू 75 डिग्री। तो आपके पास यहाँ पर N की वैल्यू आ गई है। यहाँ पे हम रीज़न क्या लिखेंगे कि ये क्या थे, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो आप पैरेललोग्राम को ना डबल लाइंस लगा के इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स थे। तो आपने N फाइंड कर लिया। इसके बाद अब हम इसको क्या कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पे ये वाली स्ट्रेट लाइन लें, इसमें M है और N है, अगर आप इन दोनों को ऐड करें तो इसका सम जो होगा वो 180 के इक्वल होगा। आपके पास एक ये भी फार्मूला है कि आपके पास जो स्ट्रेट लाइंस पे एंगल्स होते हैं उन सबका सम 180 होता है। और वैसे भी ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स की डेफिनेशन क्या है कि कोई ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 180 हो उनको सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। तो हम लिखेंगे M नॉट प्लस N नॉट इज इक्वल टू 180। तो अब यहाँ पे आपको N की वैल्यू गिवन है, आप लिखेंगे M प्लस N की वैल्यू क्या है, 75 डिग्री इज इक्वल टू 180। उसके बाद M की वैल्यू आपके पास कैसे आएगी, 180, 75 को यहाँ ला के माइनस कर दें, क्या आ जाएगा 105। यहाँ पे हमने M की वैल्यू भी फाइंड कर ली, N की भी हमारे पास होगी, M की भी, N की भी। अब हमारे पास है X की वैल्यू। X की वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, अब X किसके ऑपोजिट है आप देखें, बल्कि यहाँ पर लिखे हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं क्योंकि इन दोनों का सम 180 के इक्वल है, ये रीज़न हो गई। उसके बाद यहाँ पर अब हमारे पास जो X है, X के ऑपोजिट एंगल कौन सा है, M। तो यहाँ से ज़्यादा इजी है क्योंकि M की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, तो X की वैल्यू भी वही होगी। तो हम लिखेंगे X इज इक्वल टू M और X की वैल्यू क्या है आपके पास M की वैल्यू क्या है 105। तो यहाँ से यहाँ पर X का आंसर भी आ गया। यहाँ हम रीज़न लिख देंगे कि ये क्या है, ऑपोजिट एंगल्स हैं, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। इसी तरह हमारे पास लास्ट रह गया, तो वो क्या है, Y रह गया, Y को फाइंड करना है। अब आप देखें Y के साथ X, अब यहाँ पे ये दोनों एक सेम स्ट्रेट लाइन पे हैं, इसका मतलब है हम वही सप्लीमेंट्री एंगल्स वाला फार्मूला यहाँ यूज़ करेंगे, X प्लस Y इज इक्वल टू 180, यानी कि ये दोनों क्या हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं और स्ट्रेट लाइन्स पे जितने एंगल्स होते हैं उनका सम 180 होता है। यहाँ हम लिखेंगे X प्लस Y इज इक्वल टू 180। X की वैल्यू हमने पहले फाइंड की थी, वो क्या है 105 प्लस Y इज इक्वल टू 180, Y इधर ही रहेगा, 180 माइनस 105, तो 180 में से माइनस करें 105 को तो क्या आएगा आपके पास 75। तो ये हो गया Y का आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, इफ़ द गिवन फिगर ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम फाइंड X एंड M। तो अगर आपके पास जो ABCD फिगर दी हुई है, अगर तो ये एक पैरेललोग्राम है तो फाइंड करें X M। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या ये पैरेललोग्राम है, यानी कि देखें आपको इसकी जो फिगर है वो पैरेललोग्राम के जैसी है और इसकी ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम X एंड M फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये देखेंगे
अगर आपने x फाइंड करना है तो जो x एंगल है वो कौन सा, C एंगल है, तो इसके सामने वाला एंगल कौन सा है, ये वाला 55। इसका मतलब है A एंड C, एंगल A एंड C दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो मैंने कॉन्ग्रुएंट का सिंबल लगा दिया और यहाँ पर हम लिखेंगे ऑपोजिट एंगल्स, यानी कि ये दोनों क्या है, ऑपोजिट एंगल्स हैं, सेम एंगल्स हैं। और ऑपोजिट एंगल्स आपके पास क्या होते हैं, सेम होते हैं। इसका मतलब है A और C दोनों सेम है। तो A की वैल्यू क्या है, 55 डिग्री इक्वल टू मेजरमेंट C 11x के इक्वल है। अब x इधर ही रहेगा और 11 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो यहाँ पर क्या आएगा, कटिंग करेंगे तो 5 आ जाएगा आपके पास, इज इक्वल टू x। तो x का आंसर आपके पास क्या है, 5 डिग्री। इसी तरह अगर हमने अब इसका m फाइंड करना है तो m हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। देखिए ये जो m एंगल है इसके सामने ऑपोजिट एंगल तो कोई है ही नहीं, तो हम ऑपोजिट एंगल्स के साथ इसे फाइंड नहीं कर सकते। हम वो स्ट्रेट लाइन वाला फार्मूला यूज़ करेंगे कि स्ट्रेट लाइन पे आपके पास दो एंगल्स हैं, उनका सम 180 है, तो वो दोनों एंगल्स क्या होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स। इसका मतलब है ये आपके पास क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं इस तरह से। और सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से हैं, मेजरमेंट एंगल A प्लस मेजरमेंट एंगल D, यानी कि A और D दोनों सप्लीमेंट्री हैं और इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, 180 के। A आपके पास है 55 डिग्री प्लस D क्या है 5m प्लस 10 इज इक्वल टू 180। इस तरह से यहाँ पर आपने ये लाइन लगा के आप साइड पे भी लिख सकते हैं। उसके बाद 55 डिग्री प्लस ब्रैकेट ओपन कर दें तो बाहर प्लस का साइन है, अंदर वाले साइन चेंज नहीं होंगे, 5m 55 और 10 को ऐड करें क्या आएगा, 65 इज इक्वल टू 180। इसके बाद आप क्या करें, 5m इधर ही रहेगा, 180 माइनस करें 65 को इधर ला के तो क्या आएगा आपके पास 115। m की वैल्यू आपने फाइंड करनी है तो 5 को इधर लाकर डिवाइड कर दें, क्योंकि इस साइड पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी यहाँ से माइनस किया तो क्या आ गया 65, उसके बाद 115 आ गया। m 5 के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो 5 इधर आकर डिवाइड होगा, तो यहाँ पर आप कटिंग करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा 23। तो जो आपके पास m का आंसर है वो क्या है 23। तो m और x दोनों की वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली हैं।